आज से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के जो अपने 2021 के पेपर्स हुए थे उसके इंग्लिश वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करेंगे। तो हर इंग्लिश की क्लास के बाद हम लोग ये एक पेपर डेली अब से सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें अपने को इसमें सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट अपने को समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये पहली चीज़ है कि पेपर को हम लोग को अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरी चीज़ जो हम लोग सीखते चलेंगे कि क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है। ऐसे कौन से सवाल होंगे जिन्हें हम एग्जाम में स्किप कर रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, इनको मैं आपको आगे दिखाता चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो सबके लिए नए होते हैं। हो सकता है कोई वर्ड आ जाए, कुछ ईडियम फ्रेज आ जाए जो मैंने भी कभी ना देखा हो, आपने कभी ना देखा हो। तो ऐसे हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी ना, कोई भी पेपर हो। इन चीज़ों की 100% प्रिपरेशन क्योंकि कभी हो नहीं सकती है। तो अब जब जिस चीज़ की प्रिपरेशन 100% नहीं हो सकती, एटलीस्ट उसको हम टैकल कैसे करें उसकी प्रिपरेशन तो हो सकती है। तो वो चीज़ हम लोग फिर इसमें करते हैं, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसको थोड़ा सा 3-4 बार आप देखोगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे आप कर रहे हो, तो आपकी हैबिट उसमें डेवलप हो जाएगी। और उसमें बहुत चीज़ें, कोई टेक्निकल चीज़ तो है नहीं कि उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जस्ट इंट्यूशन पे ये चीज़ें काम करती हैं कि अच्छा ऐसा था तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा है तो मुझे ऐसा करना है। प्रैक्टिस की ये बात होती है। एनीवेज, 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 वाला ये पेपर है। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थोड़ा और जूम कर देना, ये बहुत छोटा दिख रहा है इसमें। ये सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। चलो, इसमें पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। सेंटेंस है शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। अब एक्टिव पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, टेंस चेंज नहीं कर रहे होते, तो टेंस हमको सेम रखना है। तो शी हैंडल्स प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, तो हम लोग उसको भी अपना उसी टेंस में रखेंगे। और पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे तो आर बीइंग हो गया, तो ये नहीं लेंगे। वर हैंडल्ड पास कर दिया, टेंस को चेंज कर दिया। हैव बीन हैंडल्ड, इन्होंने भी टेंस को चेंज कर दिया। ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर, ना तो ऑल टास्क पहले आ जाएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम, है ना, सही है। आप कह रहे हो सेकंड, तो वर सरेंडर्ड बाय देम, तो देम पहले आ जाएंगे, तो दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैड सरेंडर्ड तो पास्ट हो गया, आर सरेंडिंग कंटिन्यूअस हो गया, तो ये सब नहीं चाहिए। वर सरेंडर्ड है मतलब पास्ट में वो सिंपल जाना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन देखना है अगर रिक्वायर्ड है तो। The authorities are assured the people that they will look into the matter. अथॉरिटीज ने अश्योर किया है लोगों को कि वो इस पे छानबीन करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको लग रहा है बिल्कुल सही है ना, हैव लगाएंगे अथॉरिटीज, क्योंकि ये अपना प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, तो आर अश्योर्ड नहीं, अथॉरिटीज ने लोगों को एश्योरेंस दिया, तो दे हैव अश्योर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर ये काइंड ऑफ एक ईडियम या फ्रेज की तरह यूज होता है। ऐसा क्या मतलब होता है, किसी चीज में छानबीन करना, खोज परख करना। हाँ, उस बारे में किसी चीज़ के में छानबीन करें कि ठीक है, कुछ अगर जैसे अभी एक हिमाचल की विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे वंडे लगा दिए, तो अथॉरिटीज़ की जो आप अगर न्यूज़ में देखोगे तो वो यही कहते हैं कि हम जो है मामले की छानबीन करेंगे। तो वही बात होती है, वी विल लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है मॉडेस्ट का। और हमेशा सवाल में ये इस चीज़ पे ध्यान रखना ना, वो लोग खुद ही देखो उसको कैपिटल करके लिख देते हैं कि एंटोनिम है कि सिनोनिम है, तो एंटोनिम पूछा है मॉडेस्ट। फोर्थ लग रहा है। मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है ना, मॉडेस्टी से रिलेटेड है मॉडेस्ट, कि अपनी चीज़ों पे बहुत बढ़ा चढ़ा के ना दिखाने वाला। एक चीज़ों मतलब एक इसका एंटोनेम है ना, तो मॉडेस्ट का एंटोनेम ऐसा बनेगा जो कि बहुत अपनी बढ़ाई चढ़ाई, मतलब अपने आप को कॉलर ऊंची करके घूमता हो, इस तरह का कोई व्यक्ति। तो मॉडेस्ट, और यहाँ पे कंसीडर्ड आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब इस कंसीडर्ड को लेके कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, कंसीडर्ड को सुन के ऐसा लगता है कि कुछ छुपाने वाली बात हो रही है, तो वो कंसील होता है। हाँ, वो कंसील होता है, छुपाना कंसील होता है। कंसीडर्ड, कंसीडर्ड पर्सन वो होता है जो कि अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए, अपने आप को ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझे। मॉडेस्ट व्यक्ति शांत सरल स्वभाव वाला मॉडेस्ट कहलाएगा। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। अनहैप्पी तो पता ही है,
ग्लम और सलन, इनका कोई आइडिया आपको? हाँ, दुख से संबंधित, बिल्कुल सही ना। लो, लो मूड होना, लो फील करना। तो ग्लम, सलन, अनहैप्पी थोड़े से आपस में रिलेटेड है। ग्लम और सलन तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आसान हो गया। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी बिल्कुल सही। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक की स्टडीज होती हैं। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन देखना है। अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व। अंडरलाइन करके जब वो ऑलरेडी दे देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि पूरे सेंटेंस में अपने को, हाँ, चिंता नहीं करनी, उसी पार्ट में देखना है। आप कह रहे हो फोर्थ होगा। अ टाइग्रेस है, आ रही, तो यहाँ पे हैज तो आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हैज गिव बर्थ, वॉज बर्थ, बर्थ या फिर इज गिवन बर्थ, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहे, कोई यहाँ पे अपना टेंसेंस मैच नहीं कर पा रहे। जो लिखा हुआ है वही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। ईडीएम बताना है, बी हार्ड अप। अब देखो, जैसे ये सवाल आ गया है ना, बी हार्ड अप का मुझे भी मतलब नहीं पता क्या होता है। अब अगर ये सवाल मेरे एग्जाम में आता तो मैं क्या करता, क्या अप्रोच रहती अपनी? सही है ना, तुरंत। देखो, मैंने ये पढ़ा कि यार बी हार्ड अप, मुझे पता है कि भैया ऐसा मैंने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। अब मैं जबरदस्ती इस पर दिमाग लगाऊं, ऑप्शंस यूज करूं, तो उसमें टाइम खर्चा होगा। तो वो मैं बाद में आके कर लूंगा, है ना, वो मैं बाद में आके कर लूंगा। अभी क्यों अपने फ्लो को मैं अपना बिगाड़ूं? तो जैसा अगर मुझे दिखा कि यार बी हार्ड अप, तो तुरंत स्किप, तुरंत स्किप, कि कुछ भी नया दिखे स्किप करना है। क्योंकि जो भी अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, एक चीज और समझ लो, जो अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ये कोई अपना नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही होती है, कोई अपना स्किल टेस्ट नहीं कर रही होती है ना। ये बिल्कुल आपका ज्ञान व्यान जो है, आपका टैलेंट कोई टेस्ट नहीं कर रही होती है। तो वहाँ पे कोई काबिलियत दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। ज़्यादातर ये जो अपनी एग्जाम्स होती हैं, ये इनको कह सकते हैं कि मेमोरी टेस्ट है, कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप कितना चीज़ों को याद रख पाते हैं। इनफैक्ट मैथ्स के लिए भी वो ट्रू है। कल मैं जो अपना इसका फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व कर रहा था, 2 से 3 सवाल ऐसे थे जो कि पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके थे, उनको मैं क्लास में बता चुका था। तो मुझे याद थे कि ऐसा पैटर्न होता है, ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक बनती है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या हुआ, वो बेसिकली क्या था, मैंने उसको मेमोराइज कर रखा था, तो उस चीज़ का मुझे सॉल्व करते समय फ़ायदा मिला। अब अगर एग्जाम हॉल में मैं बैठ के डिराइव करने बैठा, तो फिर हो गया मेरा तो पेपर। इसलिए ये जो भी अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, ये क्या होती है, इनको कह सकते हैं मेमोरी टेस्ट है ये। तो मेमोरी टेस्ट हैं, तो या तो चीज़ आती है या तो आपको नहीं आती है। मैथ्स में भी यही ट्रू है कि सवाल देखा, पता है यार ऐसा सॉल्व किया हुआ है तो बनेगा, नहीं सॉल्व किया हुआ है तो वो टाइम लेगा, या फिर हो सकता है ना भी बने। तो सेम चीज़ इंग्लिश में भी है कि अब ये कुछ ऐसा दिखा अजीब सा भी, खासकर वोकेबलरी और ईडियम्स और फ्रेजेस हमेशा परेशान करेंगे, हर पेपर में ये चीज़ें परेशान करेंगी, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आ सकता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ किताबों में ही ना लिखा हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। तो कोई भी किताब सारे इडियम्स और फ्रेजेस थोड़ी लिख के आपको देगी। इंपॉर्टेंट देते हैं, अब ये कुछ तो भी पूछ रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो बिल्कुल सही बात है, स्किप करेंगे, बाद में आके इसको ट्राई करेंगे। अब अटेम्प्ट भी करना है ना, जैसे बाद में आपने पेपर कर लिया, अब अटेम्प्ट करना है, तो अब हम लोग इसमें यूज करेंगे ऑप्शंस को, कि हमें इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है, तो हम लोग यार इसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही इसे फिर अंदाजा इसमें सही लगा सकते हैं। तो बी हार्ड अप, अगर ऑप्शंस को मैं एक बार ऐसे कर्सरी लुक से अगर इसमें देखें, तो अनेबल टू कैलकुलेट, हैव अ वेरी लिटिल मनी, हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। देखो, ये कुछ सेंटेंस तो अजीबोगरीब दे देते हैं। तो हैविंग डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये तो नहीं होगा ऐसा कुछ। फिर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, सुबह उठने में दिक्कत महसूस होना, ये ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है ना, ईडियम्स वगैरह के। तो एटलीस्ट 2 मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो अगर मुझे तुक्का भी अब लगाना है, तो मैं 50-50% चांस से लगा सकता हूँ, तो वो एक बेटर चीज़ हो गई। अब इन दोनों चीज़ों में देखें तो क्या लगाते, अनेबल टू कैलकुलेट या फिर हैव वेरी लिटिल मनी। आप कह रहे हो फर्स्ट लगाते, अब देखो मैं इसमें सेकंड लगाता। क्यों सेकंड लगाता ना, बी हार्ड अप, तो कुछ समस्या से संबंधित ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, कि बी हार्ड अप है ना, कुछ किसी चीज़ से समस्या होने जैसी कुछ चीज़, तो पैसों की कमी होने की वजह से कई बार समस्या रहती, तो मैं उसको इस चीज़ से ज़्यादा लिंक कर पा रहा हूँ, बजाय अनेबल टू कैलकुलेट के। ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ हो गई, अनेबल टू कैलकुलेट करके, या फिर डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, या फिर डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो बी हार्ड अप की पैसे की कमी होना, तो मैं लगाता ऑप्शन सेकंड को। ये मुझे बेटर लग रहा है इन सारे ऑप्शंस में से। तो अगेन बात वही है कि ऐसा सवाल आ रहा है कि यार नया सा है, नहीं देखा हुआ है, अजीब तो भी वर्ड उन्होंने पूछ लिया,
तो एक तो बिल्कुल दिमाग में तुरंत ऐसे स्नैप होना चाहिए कि भैया छोड़ो, स्किप करो, आगे चलो, बाकी के सवाल करो, बाद में टाइम बचा के इस पे दिमाग लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने हिसाब से सोच के फिर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर बताना है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। एवरी ईच आ जाए तो अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना होता है। एवरी है मतलब प्रत्येक, तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा इसके हिसाब से, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, तो वांट्स। एरर है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, करेक्ट कर देंगे इसको वांट्स टू करके। नेक्स्ट अगेन एरर बताना है इसमें। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। फर्स्ट वाले में लग रहा है आपको एरर किस, क्या लग रहा है आपको? आंसर आपका सही हो जाता है अगर आप फर्स्ट बता रहे हो तो, आंसर आपका सही हो जाता है। वेरी वेल तो ठीक है, एक्चुअली इसमें उसके पहले और देखो, आर्टिकल की प्रॉब्लम है। द यहाँ पे नहीं लगाएंगे अपन, अ लगाएंगे, करेक्ट है ना। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, द नहीं लगेगा, द यहाँ पे अपना आर्टिकल रिलेटेड एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही था। स्पेसिफिक एरर ट्रैक करें तो यहाँ पे द की जगह अ होना चाहिए। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। देखते ही बता दिया आपने ना, ट्यूशन। सर्किट, जेन्युइन, मैनर्स। ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या होती है? एक आई आता है यू के बाद, है ना, TUITION, करेक्ट। तो ये वाला जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। स्पीच चेंज करना है इसमें। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। स्पीच में हम लोग को टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, टेंस चेंज होते हैं इसमें। हाँ, तो डिड से हैड बन रहा है ना, तो पास से और पास के पीछे जा रहा है, तो ये सही है। डू यू, आर यू, हैड यू, यू हैड, ये सब तो होगा नहीं, डिड वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर टू। सिंपल टेंस देख के भी हम लोग इसको कर सकते थे। नेक्स्ट एरर देखना है इसमें भी। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इट रिफ्लेक्ट वाले में बिल्कुल सही बात है। इट वुड रिफ्लेक्ट, इस तरह का कुछ होना चाहिए यहाँ पे। ये अपने कंडीशनल सेंटेंस वाली बात हो गई, इफ से शुरू हो रहा है, इस तरह की चीजें। सिंपल अगर यहाँ पे आ रहा है अपना, तो यहाँ पे इसको इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, इस तरह से उसको बना देंगे, तो एरर अपना इस वाले पार्ट में। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। fill in the blank. The increasing concerns about climate change point to the need for enhanced efforts towards dash sustained growth. fill in the blank में तो ऑप्शंस को उठा उठा के उसमें पुट करके चेक करते जाओ। हाँ, आप कह रहे हो फर्स्ट सही है, क्योंकि टूवर्ड्स टू अचीव तो होता नहीं है, टूवर्ड्स अचीव्ड सस्टेन्ड ये भी नहीं होगा, टूवर्ड्स अचीव सस्टेन्ड ग्रोथ तो नहीं होगा, है ना, कंटिन्यूटी अपने को दिखानी है, तो यहाँ पे अचीविंग, टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ, करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। टू वॉक एमलेसली। टू वॉक एमलेसली, आप कह रहे हो एम्बल। पहले बाकी का देख लें। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रॉल मतलब स्प्रिंट, छोटी डिस्टेंस को तेजी से दौड़ जाना, जैसे 100 मीटर की रेस होती है उसको स्प्रिंट बोलते हैं ना, 100 मीटर स्प्रिंट। स्लिदर, स्लिदर को सांप से याद रख लेना, सांप जैसे चलता है ना इस तरह से वेवी फॉर्म में, वो कहलाता है स्लिदर, स्लिदर मूवमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना एम्बल, टू वॉक एमलेसली, एम्बल। सिनोनिम, ऑस्टेंटेशियस। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जब अपने पिछली बार पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, तो वहां पे आया हुआ था। ऑस्टेंटेशियस, ऑप्शंस का यूज कर लो यहाँ पे।
नहीं हो पा रहा। देखो सडन और क्विक तो एक लगभग लगभग एक जैसे हो गए, तो ये तो हो नहीं सकते, तो एटलीस्ट 3 और 4 तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, मान लो कि अगर नहीं भी पता है मुझे मीनिंग तो। अब मेरे पास बचा टेस्टफुल और शो भी, अब ये दो चीजें बची, तो हो सकता है अब इस पॉइंट पे आके आपको तुक्का मारना पड़े, पर एटलीस्ट ये तो है। अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो सही होने का चांस अपना कितना होता है, 25%। अगर 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपके सही हो जाने का चांस हो जाता है फिर 50%। तो 50% बेटर है बजाय 25% की चांस लेने का। एनीवेज, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो दिखावा प्रवृत्ति वाले जो रहते हैं, है ना, शोवी जो रहते हैं, या फिर जो फ्लेम बॉयंट काइंड ऑफ, एक और इसके लिए वर्ड होता है फ्लेम बॉयंट, अभी जो याद आ रहा है। ऑस्टेंटेशियस यहाँ पे अपन बनाएंगे इसका शोवी, दिखावा। ईडियम बताना है, इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में। सेकंड ऑप्शन आप बता रहे हो, देखा हुआ है क्या पहले? नहीं। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट किए ना। प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो इन द सेम ब्रेथ का तो ये एलिमिनेट हो गया। एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, पता नहीं क्या तो भी ऑप्शन दे दिया। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ तो जस्ट बाय मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं वो अजीब तो भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अगर एलिमिनेट कर दे करते तो भी अपने यहीं पे पहुंचते। तो इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि यार ये वाला जो पेपर है ना बहुत आसान है, और थोड़ी देर बाद कि यार यार ये वाला पेपर बहुत टफ था, तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में दे रहा हूँ एक ही चीज के बारे में, तो वो हो जाता है इन द सेम ब्रेथ। फिर एंटोनिम बताना है रेज का। आप कह रहे हो ईज, और ट्राई करो एक बार। ईज कंफर्ट तो एक जैसे हो गए। वो रेज होता है, वो अलग होता है ना, वो रेज होता है, RAGE होता है, वो जो गुस्से वाला रेज होता है। ये जेड वाला है रेज। रेज का मतलब होता है कि जैसे पूरे विलेज के गांव जो है वो तबाह कर दिए ना, तो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है ये वाला रेज ना। ये रुइन रुइन जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अपने इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे बिल्ड, है ना। रेज जो है एक तो गुस्से वाला रेज अलग होता है, ये वाला रेज अलग है। सिनोनिम बताना है रिटेलिएट का, ये बनना चाहिए रिटेलिएट। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। कौन से एलिमिनेट करते? बस ठीक है, सही है ना, दो आपने एलिमिनेट कर दिया, सही एलिमिनेट किए। आप बता रहे हो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है कि जैसे कि मैं जो है आपकी प्रिपरेशन को फैसिलिटेट कर रहा हूँ ना, तो उसमें हेल्प कर रहा हूँ। रिटेलिएट का ये मतलब नहीं होता। रिटेलिएट का मतलब जैसे अपने जैसे रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, और यूक्रेन की जो आर्मी थी ना उसने रिटेलिएट किया। कनेक्ट हुआ, है ना, तो रिएक्ट। रिटेलिएट का मतलब रिएक्ट, कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन की जो फोर्सेस थी उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने रिएक्ट किया उस पर। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है एवर्ट का। है ना, अवॉइड करना कि किसी मुसीबत को टाल देना, कि बहुत डिजास्टर वाज अवर्टेड ड्यू टू प्रॉम्प्ट एक्शन, कुछ इस तरह का एग्जांपल रहता है। तो अवर्ट का मतलब प्रिवेंट, किसी चीज को होने से रोक देना। नेक्स्ट एरर बताना है, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। कितने सिंपल एरर्स हैं, है ना, नो नन एवरी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो नो आ रहा है तो उसके साथ वर तो नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म हम लोग प्रीफर करेंगे, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, नो वन वॉज प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में पहले एक बार पूरा रीड कर लेना होता है विदाउट ऑप्शंस, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शंस को पुट करते हैं, ताकि अपने को एक अंदाजा लगे कि यार जो पैसेज लिखा हुआ है वो किस बारे में, उसकी टोन क्या है, इंफॉर्मेटिव है, फैक्चुअल है, कुछ जो है वो नरेशन है,
क्या चीज़ है, उसकी टोन क्या है, वो अपने को पकड़ में आनी चाहिए। तो एक बार कर्सरी लुक से इसको मोटे मोटे फौरी तौर पर पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखेंगे। पहला, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ फिश एनक्लोजर्स। फिर आगे बताया अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट मिला उनको, कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर नहीं थे। डॉल्फिन्स को स्पेस मिली, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो आसानी से आ जा पा रही थी। राइज, कुछ बढ़ने की बात हो रही है, तो इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं उनका क्या बढ़ रहा था? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही थी कि उनको और कन्वीनियंट जो है वहाँ पे उनको एटमॉस्फेयर मिल पाया कि टूरिस्ट भी नहीं जा रहे हैं जो वहाँ पे, और जो लोग एनरोचमेंट कर लेते थे या फिर जो भी दिक्कतें आती थी वो कम हो गई, तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ने में उनको फैसिलिटेट हो रहा था, तो पॉपुलेशन। नेक्स्ट, rise in the Irrawaddy dolphin population in Chilica can be attributed to eviction of dash fish enclosures. इलिजिटिमेट। अब यहाँ पे पता है ऑप्शंस में अजीब सी बात हो गई है, इलीगल और इलेजिटिमेट सिनोनिमस होते हैं एक्चुअली, दोनों एक ही बात होती है ना, जो कि लीगल टर्म्स में जो कि मान्य ना हो। इलीगल भी वही होता है, इलेजिटिमेट भी वही होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी इनसे रिलेटेड तो बहुत है, पर ये ज़्यादातर हम लोग नियम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि ये जो नियम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो थोड़ा सा इसको तो रिबेट दे के हम हटा सकते हैं, तो फोर्थ तो नहीं रखेंगे, अनवारंटेड भी यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो या तो इलीगल या इलेजिटिमेट। अब ये दोनों ऑप्शंस निहायत ही क्लोज हैं, निहायत ही क्लोज हैं, तो अब ये यहाँ पे डिसाइड करना बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पे ये ऐसा सवाल हो गया जहाँ पे फिर आप जो है एसएससी की मर्जी पर हो गए कि अब उन्होंने इसमें से जो आंसर टिक कर दिया होगा वही फिर सही हो जाएगा, क्योंकि इलीगल इलेजिटिमेट दोनों एक ही बात होती है, जो कि आपके नियम कानून के कायदे से बाहर का होता है। अब क्या लगा दें इसमें? इलीगल, क्योंकि एक ही बात हो गई तो अजीब सा सवाल हो गया ना, ऑप्शन ऐसे दे दिए उन्होंने दो कि एक ही जैसे हो गए, तो कुछ भी लगा दो, इलीगल इलेजिटिमेट, छोटा सा इलीगल लग रहा है इसको लगा देते हैं, और क्या करें। पर कोई सेकंड और थर्ड में कोई बहुत अंतर है नहीं, एक ही बात होती है दोनों। नेक्स्ट, थर्ड, आफ्टर thousands of hectares of Chilika Lake were made dash free, किसी चीज से छुटकारा, कुछ चीजें वहां से, ट्रेसपास, कॉन्फिस्केशन, इंटरवेंशन, एनरोचमेंट। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास क्या होता है? कई सारी बिल्डिंग्स के बाहर है ना, साइन बोर्ड लगा रहता है कि नो ट्रेसपासिंग करके, मतलब जो है आप वहां पे जबरदस्ती बिना विदाउट परमिशन नहीं घुसेंगे। तो ट्रेसपास होता है कि जैसे दीवार, किसी किसी के घर ना, किसी ने अपनी बाउंड्री वॉल बना रखी है, आप उसको कूद के उसके अंदर घुस गए, तो वो कहलाता है अपना ट्रेसपासिंग। कॉन्फिस्केशन क्या होता है? कॉन्फिस्केट से याद आना चाहिए, कॉन्फिस्केशन कि जैसे अपने जो कस्टम्स के जो अधिकारी होते हैं वो, अगर कोई भी आप इलीगल कोई भी सामान वगैरह विदाउट बिल कुछ भी लेते हो तो वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, या फिर पुलिस जो होती है वो क्राइम सीन से जो भी एविडेंस रहती है उसको कॉन्फिस्केट करती है। पुलिस वाला तो कॉन्फिस्केट नहीं बोलेंगे, पर जैसे जब्ती जो रहती है ना वो चीज़, हाँ वो होता है कॉन्फिस्केशन। इंटरवेंशन तो पता ही है ना, किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, इंटरवेंशन। एनरोचमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि चिलिका लेक जो है वो एनरोचमेंट फ्री हो रही थी। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चिलिका लेक वर मेड एनरोचमेंट फ्री, इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन जो होती है एक डॉल्फिन्स की कैटेगरी होती है, टाइप ऑफ
डॉल्फिन है। फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर, whereas moreover nevertheless however। कोविड-19 की वजह से वहां पे बहुत कम लोग आए। ऑप्शन से एलिमिनेट करो यहाँ पे। आप कह रहे हो मोर ओवर नहीं होगा। आप कह रहे हो वेरेस। देखो वेरेस का क्या मतलब होता है अगर हिंदी में तो मोटा मोटा देखें तो, है ना, वेरेस की मतलब उसकी जगह इस तरह का है ना, जबकि उसकी जगह इस तरह का कुछ वेरेस होता है। अब इसमें अगर देखें तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है ना इसके बाद कि अब जैसे हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, कि पहले बहुत कुछ बताया कि बहुत बढ़िया चल रहा था, ये था वो था, हालांकि ये समस्या वहां पे थी। तो हाउएवर यहां पर नहीं आएगा, वेर एज यहां पर नहीं आएगा, ये दो एलिमिनेट होंगे। डॉल्फिन्स की जो वहाँ पे था कि यहाँ पे आपने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे आपने बताया कि उनके जो एनरोचमेंट थे वो हटते जा रहे थे ना, यहाँ पे एनरोचमेंट फ्री हो गई थी वो, उनको जो अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिल रहा था मूवमेंट के लिए। और एडिशनल चीज़ें बता रहे हैं, और क्या हुआ कि भाई जो कोविड-19 की वजह से टूरिस्ट भी कम आ रहे थे, तो और उनको अच्छा हुआ। तो एड ऑन हो रहा है, यहाँ पे चीज़ जोड़ी जा रही है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाया जा रहा है ना। उसको ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो था लेकिन ऐसा ऐसा भी था, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हो रही। इसलिए हाउएवर और वेयर नहीं होगा, करेक्ट होगा यहाँ पे मोर ओवर। इन एडिशन टू, मोर ओवर को कह सकते हैं इन एडिशन टू दैट, ऐसा कुछ। ठीक है। ये वाले जो इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके देख लोगे तो आसान पड़ेगा, सेंस थोड़ा सा अपने को पकड़ में आएगा ना। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं दिख रहा है कि ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा हो रहा था लेकिन ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई, ऐसा कोई लेकिन पेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है कि जो है पहले यहाँ पे देखें पॉपुलेशन बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे फिश के जो एनक्लोजर्स थे उनको हटा दिया गया है, यहाँ पे जो है वो आपके एनरोचमेंट थे वो हटा दिए गए, फिर यहाँ पे लॉकडाउन के कारण टूरिस्ट भी कम आ रहे थे, तो एक ही फ्लो में सारी चीज़ें चल रही, तो वो एडिशन होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे चूज करेंगे अपन मोर ओवर को। आखिरी सवाल। Moreover, due to the COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats in Chilika Lake, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another. Again, है ना, कुछ सपोर्टिव हेल्पफुल ऐसी कोई ना कुछ यहाँ पे आना चाहिए। आप कह रहे हो कंड्यूसिव, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से उनको हेल्प मिली है ना, वो उनके लिए कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कि पढ़ाई के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। हर्टफुल नहीं हो रहा था, डेट्रीमेंटल तो कतई नहीं है, सब कुछ काम की चीज़ें हो रही हैं, डिस्टर्बिंग भी नहीं है, तो कंड्यूसिव बिल्कुल सही है। कंड्यूसिव का मतलब उनके फेवर में सारी चीज़ें थी।